नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ टीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। इसमें आप लोग हम बताने वाले हैं कि आप लोगों का जो है रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। इसमें सारी जानकारी देने वाले हैं, कब से कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा, क्या सिलेबस है, ये सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में देने वाली है। इससे पहले चंडीगढ़ के द्वारा यहाँ पर जेबीटी टीचर रिक्वायरमेंट जारी किया गया था, वो अलग था। उसमें आप लोगों को 218 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया था, लेकिन इसमें 303 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया था। चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ऊपर मेंशन होगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट मेंशन किया गया है 5 सितंबर 2025 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग नीचे देखिएगा तो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट रखा गया है 8 सितंबर तक रखा गया है। बात कर लेते हैं टोटल सीटों की संख्या के बारे में। तो 303 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द क्लिक रिक्वायरमेंट ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाकर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस वेबसाइट पर आकर आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएगा। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नीचे नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें देखिएगा कि कितने सीटों की संख्या है, वो भी आप लोगों को दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी में इंग्लिश में कितने सीटों की संख्या है। फिर स्ट्रीम देखिएगा, वो भी आप लोग मेंशन किया गया। हिंदी में देखिएगा, मैथ्स, इस प्रकार से सारी जो है वैकेंसी डिटेल मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। उसको नीचे आइएगा तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना आप लोग का सैलरी होने वाला है, उसके बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। आप लोग का एप्लीकेशन हमने बता ही दिया कि यहाँ पे 5 सितंबर तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म फिलअप होगा, 5 सितंबर तक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। आगे आप लोग को हमने बता ही दिया था। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी। टीजीटी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, यहाँ पर कैंडिडेट शुड पोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोग का क्वालिफिकेशन रखा गया है उसमें आप लोग का जब तक जो है ये एप्लीकेशन ओपन रहेगा, यानी 5 सितंबर तक इससे पहले आप लोगों का जो भी सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग अपेयरिंग में हो इस फॉर्म को भर दें, तो नहीं तो आप लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला जो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बताया गया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी सकता है। ग्रेजुएट फॉर इट्स इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट मस्ट विथ इंग्लिश एज इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए, सॉरी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, यानी कि बीएड डिग्री होना चाहिए। एनसीटीई से वेरीफाई होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश एज टीचिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर देखिएगा तो नीचे पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। मास्टर डिग्री एज पर द डिटेल कंडीशन नोटिफिकेशन में दिया गया उसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सीटेट भी पास होना चाहिए, तभी आप लोग इस पेपर को दे सकते हैं। पेपर 2 पास होना चाहिए सीटेट के, तब आप लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। उसी प्रकार से आप लोगों को सारी चीजें दी गई है। सभी चीजें सेम है, बट सिर्फ सिर्फ डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पर पंजाबी बोला जा रहा है, तो ये जो ग्रेजुएशन है आप लोग को पंजाबी पंजाबी में होना चाहिए। और ये जो आप लोग का सीटेट है उसमें आप लोग का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को बताया गया है। ये सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर मैथ में देखिएगा तो मैथ में भी यहाँ पर ग्रेजुएशन मैथ सिखाया जा रहा है। और जो सीटेट है उसमें आप लोग को भी यहाँ पे सीटेट जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड खोजा जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग का एलिजिबिलिटी हो गया, जो आप लोग हमें बताया सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। मोड ऑफ सिलेक्शन स्कीम फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर या फिर मिस्ट्रीज। यहाँ पर कहा जाए मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें आप लोग को वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 150 मार्क्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग को एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी में होगा, विल बी कंडक्टेड सिंगल शिफ्ट में आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में एग्जामिनेशन होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को इच पार्ट ए एंड पार्ट बी यहाँ पर 40% रखा गया है, यानी कि प्रत्येक पार्ट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 40% अगर ले आइएगा तो आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 150, टोटल मार्क्स 150, उसके बाद फिर आप लोग का टाइमिंग रहेगा 150 मिनट। यहाँ पर आप लोग का सब्जेक्ट की बात करें, पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आप लोग 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का।
जिसमें आप लोग का जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 12 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी यहाँ पे 12 क्वेश्चन, यानी कि बात है 36 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ये जो हो गया कितना हो गया, 3 सब्जेक्ट, उसके बाद फिर चौथा सब्जेक्ट रहेगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी। जो भी सब्जेक्ट आप लोग सिलेक्ट कीजिए वो आप लोग का रहने वाला है 14 नंबर का, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं पार्ट ए में। पार्ट टू में जो है क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटिंग टू द पोस्ट, जिस पोस्ट में आप लोग भरिएगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो है आप लोग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट ए में 50 क्वेश्चन, पार्ट बी में यहाँ पर 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन का ये जो है एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 150 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है 150 मिनट्स आप लोग को दिया जाएगा। इन दोनों पार्ट में क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए, जो आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन 0.25 मार्क्स, यानी कि अगर आप लोग एक गलती करते हैं तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यह भी आप लोगों को मेंशन कर दिया गया, ठीक है। The student will qualification mention advertisement detail topic syllabus will be uploaded website before notification schedule the written test। यहाँ पर आप लोगों को मेंशन की गई है। यहाँ पर देखिएगा तो फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल एंड टीजीटी सोशल साइंस वेरिफिकेशन डिवीजन ऑफ 100 क्वेश्चन अंडर पार्ट बी विल बी अंडर फॉलो, ठीक है। टीजीटी में आप लोगों को दिया गया है साइंस एंड नॉन मेडिकल, फिजिक्स होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देखो फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस एंड नॉन मेडिकल, जिसमें आप लोग 100 क्वेश्चन रहेंगे अंडर पार्ट बी एज अंडर। यहाँ पर आप लोगों को जो कहा जा रहा है कि जो पार्ट बी का जो आप लोग एग्जामिनेशन होगा किस प्रकार से होगा उसके बारे में जानकारी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर साइंस एंड नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट के लिए फिजिक्स 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 33 क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स 33 क्वेश्चन रहेंगे। टीजीटी साइंस मेडिकल वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 33 मेडिकल, 33 जियोलॉजी और 34 केमिस्ट्री रहेंगे। टीजीटी सोशल सब्जेक्ट वाले जैसे सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी से एग्जामिनेशन होने वाले हैं। वही बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी फॉर्म भरे होंगे उनसे इंग्लिश और हिंदी से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग हमने बता ही दिया है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा, वो आप लोग को पता चल ही गया इस प्रकार से। और पार्ट बी में हमने बता दिया कि आप लोग का जो है सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और किस इशू पर आप लोग का मार्क्स ऑब्टेन किया जाएगा और उसके आधार पर किस प्रकार से उसके बाद फिर यहाँ वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा, जो रिलेटेड वहां पे पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन किया गया है 21 से लेकर 37 वर्ष के सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो कैंडिडेट SC ST या OBC वाले कैंडिडेट में आते हैं वैसे कैंडिडेट। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 फीस रखा गया है, यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, ठीक है। 1000 फीस रखा गया है और यहाँ पर 500 रुपये इन केस ऑफ SC, यानी SC के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है 500 रुपया फीस रखा गया है, ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए। डेट हमने बता ही दिया है कि आप लोग कब से कब तक इस फॉर्म को भर सकते हो, सारी जानकारी हमने पहले ही दे दी गई है। और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में मेरा सिलेबस वाला वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो, उसमें हम डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से आप लोग का सिलेबस यहाँ पे पूछा जा रहा है। धन्यवाद।